तेजस्वी यादव चुनाव कैंपेन में बहुत ज़्यादा उग्र हैं, जो बहुत ज़्यादा बेबाक हैं और प्रखरता भी एक किस्म की वो रख रहे हैं। नीतीश कुमार के संदर्भ में ये बात चल रही है कि निशांत को ला करके वह उसी इतिहास को दोहराएंगे जिसकी वो निंदा करते रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर अटैक करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास आगे का एजेंडा उतना साफ नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल केंद्र से बिहार के हिस्से के लिए लड़ते हुए बीता था। इस पर विचार करें कि नीतीश कुमार आखिर क्यों रेवड़ियां बांटने में नहीं गए। प्रगति यात्रा के दरमियान नीतीश ने घूम घूम करके बड़ी परियोजनाओं के नीचे छूट गई परियोजनाओं पर ध्यान दिया। नीतीश कुमार की सरकार कहां फंस रही है, फंसेगी ही। सबसे बड़ा है एब्सोल्यूट भ्रष्टाचार। उनके डेवलपमेंट प्लान के नीचे जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा। नमस्कार, हम लोग बिहार में चुनाव के काफ़ी पहले चुनाव पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ गार्डनर रोड पर वही माहौल है, राजनीतिक दलों के मुख्यालय हैं यहाँ, और अभी से ऐसा माहौल है। दूसरा है कि चैनल्स में अभी से ऐसा माहौल है मानो चुनाव के समय में हम हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तेजस्वी यादव चुनाव कैंपेन में बहुत ज़्यादा उग्र हैं, जो बहुत ज़्यादा बेबाक हैं और प्रखरता भी एक किस्म की वो रख रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो उनके सामने लोग एकजुट हो रहे हैं, उसका दूसरा पहलू है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रखरता के जवाब में पीछे एक गोलबंदी हो रही है। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है, ठीक वैसा ही राजद अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो यह तो किसी भी विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाए कि लोग ये समझें कि यह एक आने वाली सरकार का प्रवक्ता है। लेकिन इसके प्रखरता के परिणाम स्वरूप, इसकी उग्रता के परिणाम स्वरूप पीछे जो बिखरे हुए मत हैं वह तेजस्वी यादव की या विपक्ष के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि इतिहास दोहराता है, ये एक कथन है। इतिहास निश्चित तौर पर दोहराता है और नीतीश कुमार के संदर्भ में ये बात चल रही है कि निशांत को ला करके वह उसी इतिहास को दोहराएंगे जिसकी वो निंदा करते रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में निशांत, जो नीतीश के 43 वर्ष के पुत्र हैं, वह आगे बढ़ेंगे या वह नहीं बढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में बहुत निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर यह इतिहास दोहराता है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी जी को सामने लाया था, उस तरह से एक बारगी अगर निशांत को नीतीश के खेमे में आगे लाया जा रहा है, तो इसको कहेंगे कि इतिहास पहली बार ट्रेजेडी के रूप में, दुखांत नाटक के रूप में दोहराया जाता है। और अगर इस तरह दोहराया जाता रहा तो इतिहास का फार्स, विद्रूप कहा जाएगा। ये दो बातों के बाद हम आगे चलते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी के जो नेता हैं वह भी बहुत आक्रामक हैं, लेकिन आप सुन पाते हैं कि बीजेपी के नेता कोई बात कह रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर अटैक करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास आगे का एजेंडा उतना साफ नहीं है। कभी कभी वो बोलते भी हैं, लेकिन सब घूम करके जब भी कोई आलोचना होती है सत्ता पक्ष की, तो उसे स्वीकार करने या करेक्ट करने या उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जगह पर ये फिर तेजस्वी को याद दिलाते हैं कि आपके पिता का रिजीम कैसा था। तो अगर वर्तमान में शासन में कोई समीकरण 20 वर्षों तक रही हो और इस 20 वर्षों तक के समीकरण में अधिकांश समय बीजेपी जेडीयू के साथ रही है, तो इसके पास अपने शासनकाल के संदर्भ में और आगे के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक खास बात नहीं है। आगे हम कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बारे में अगर बार बार याद दिलाया जाएगा, तो जो आप याद दिलाना चाहते हैं, जो सत्ता पक्ष याद दिलाना चाहता है,
लोगों को क्या जाहिर होगा, लोगों को उस कार्यकाल में क्या भला हुआ था वह भी याद आएगा। दो बात तेजस्वी यादव ने विधानसभा के सत्र के दौरान याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव के समय में पहली बात हुई कि गरीब गुरबा, कमजोर तबकों, विभिन्न जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों और दलितों को आवाज मिला। लालू प्रसाद यादव के शासन की इस उपलब्धि की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया और यह ध्यान अगर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस बात में एक गुंजाइश है कि लोग उससे सहमत होंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था। और दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल केंद्र से बिहार के हिस्से के लिए लड़ते हुए बीता था। ध्यान देना चाहिए कि ये जो बदहाली है बिहार की, वो कांग्रेस काल की देन थी। इस बदहाली को बहुत अधिक चैलेंज नहीं दिया जा सका कर्पूरी जी और रामसुंदर दास के शासनकाल में। हालांकि कांग्रेस काल में जो महंगाई थी, जो समस्याएं थी, उसमें से कुछ समस्याओं की तीव्रता घटी थी। लालू प्रसाद शासन को लोग याद करेंगे तो यह जरूर याद करेंगे कि केंद्र के साथ लड़ते हुए, बिहार का अपना हिस्सा तय करवाते हुए वह शासनकाल चला था। तो गरीब गुरबा को आवाज मिली थी और केंद्र के साथ लड़ते हुए बिहार का हिस्सा तय करवाते हुए लालू प्रसाद का शासनकाल। तो लालू प्रसाद के शासनकाल का जो विद्रूप है, जिसमें से पूरे बिहार का उभार, फिर बाद में बिहार के कमजोर तबकों का उभार, और बाद में वो सीमित हुआ यादव जातियों के प्रति सरकार का रुझान, और उसके बाद उससे भी ज्यादा सीमित हुआ उनके मामा लोगों के प्रति बिहार का शासन का रुझान। तो ये जो दौर है, ये जो विद्रूप है, इसके मुकाबले लालू प्रसाद यादव की जो उपलब्धियां थी, इनकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा और इसमें से तेजस्वी ने यह ध्यान दिलवाया। आगे हम लोग इस पर विचार करें कि नीतीश कुमार आखिर क्यों रेवड़ियां बांटने में नहीं गए, क्यों रुचि नहीं ली उन्होंने। मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने रेवड़ियां बांटने के स्कीम पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। हालांकि एनडीए की राज्य सरकारों ने भी उसी तरह रेवड़ियां बांटी हैं जिस तरह रेवड़ियां बांटने का आरोप इन लोगों ने आम आदमी पार्टी पर लगाया था। लेकिन फिर भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने रेवड़ियां नहीं बांटी है, बल्कि उसने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर फोकस किया है, उसी को और तेज किया है। नीतीश कुमार ने इस समय प्रगति यात्रा की है और प्रगति यात्रा के पहले चाहे जितनी भी शंका रखी जा रही थी कि इस यात्रा को पूरा करने में सरकार का रेवेन्यू बड़े पैमाने पर खर्च होगा, लेकिन दरअसल प्रगति यात्रा के दरमियान नीतीश ने घूम घूम करके बड़ी परियोजनाओं के नीचे छूट गई परियोजनाओं पर ध्यान दिया। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समावेशी कुछ हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर भी अनेकों परियोजनाएं दी। और उसके बाद दूसरी बात हुई कि जब वो लौटे तो हर मंगलवार को जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, वहां से उन परियोजनाओं को क्लियर किया और फिर उसमें से अनेकों को बजट में बजटरी प्रोविजन के साथ क्लियर किया। तो ये भी एक बात है। नीतीश कुमार की सरकार कहां फंस रही है, फंसेगी ही। सबसे बड़ा है एब्सोल्यूट भ्रष्टाचार। उनके डेवलपमेंट प्लान के नीचे जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा। दूसरी बात हुई कि उनकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, वह विकास, ऐसा विकास जिसमें रोजगार नहीं हो, रोजगार विहीन विकास, इसका सीधा बहुत नजदीक से अनुभूति कराया। और अगर उन्होंने नौकरियां दी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को बहाल कराने का कुछ रिकॉर्ड बताया है, तभी उससे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो ये आश्वासन दिया था कि अब लोग मजबूरन माइग्रेट नहीं करेंगे, पलायन नहीं करेंगे, मौसमी पलायन नहीं होगा, ये नीतीश कुमार ने कहा था। ठीक है, तो यह एक बात भ्रष्टाचार। और इसके साथ साथ जो बात है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा इस दौर में कि आप लालू प्रसाद यादव के जमाने के चारा घोटाला पर बात करते हैं तो लोगों को हंसी आती है, क्योंकि अब
सर्वव्यापी घोटाला, इतना घोटाला। नगर निगमों में जो बहालियां होती हैं तो बहालियों से कई गुना कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर लिए जाते हैं, और जो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं पहले से तय रहता है कि उसमें ज्यादा जो हैं वो बैठे रहेंगे और वो पैसा किसी तरह से उठा लिया जाएगा। यही छोड़िए, अगर डेवलपमेंट के लिए एसडीओ की बहाली होती है तो घूस का स्तर इस तरह से कि शुरू के दिनों में एक एसडीओ को अपना पोस्ट पाने के लिए 5 लाख देना पड़ता था, तो बाद के दिनों में बात चलने लगी 35 लाख रुपया। अभी क्या बात चलती है हम नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा भ्रष्टाचार कहीं सामने नहीं भी आया है तो लोगों के दिलो दिमाग में है कि सरकार और गवर्नेंस का जो तरीका है वो भ्रष्टाचार है। सत्ता बहुत मजबूत हुई है, लेकिन सत्ता करप्ट करती है, और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से करप्ट करती है। नीतीश कुमार ने दिखाया। स्वाभाविक है कि शासक दल के साथ सत्ता विरोध की भावना होती है। सत्ता विरोध की भावना शासक दल के साथ होती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है, जैसे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात है, उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है शराबबंदी। नीतीश कुमार का बहुत मजबूती से बना रहना कहीं से भी इसकी गारंटी नहीं करता है कि गवर्नेंस चल रहा है, शासन चल रहा है। जैसे वो शराबबंदी पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं, लेकिन इसमें ये स्पेस है कि उनका एक्साइज डिपार्टमेंट पैसा कमाता रहे, इसमें स्पेस है कि पुलिस पैसा कमाता रहे। इसलिए एक हद तक कई मायने में कई जगह पुलिस ही शराब की बिक्री करवा रहा है, इस तरह की समस्या पैदा हुई है। तो इस तरह हम आज चुनाव चर्चा में जो शुरू कर रहे हैं, आरंभिक दौर में है, इसमें से ये बात कह सकते हैं कि आज की स्थिति बहुत ही अनिश्चय भरी है, और हम और ज्यादा गंभीरता से इस विषय पर लगातार जारी रह सकते हैं। धन्यवाद।